थैंक यू रशिया, तुम्हारा कर्ज भारत नहीं चुका सकता। रूस के विदेश मंत्री ने भारत को याद दिलाई दोस्ती। बोले पश्चिमी देशों ने इनकार किया तब भारत को रूस ने टेक्नोलॉजी दी। रूस के कर्ज को ना भूले भारत। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, सलाम, प्रणाम और रात के नहीं दोपहर के इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है भारत के मित्र देश रशिया से। रशिया ने दोस्तों भारत को एक बार फिर से दोस्ती की याद दिला दी। रूस के विदेश मंत्री ने इंटरव्यू दिया और एक के बाद एक टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर की सूचनाएं निकलकर सामने आने लग गई। इससे यह जाहिर होता है कि भारत के लोग जो रूस की दोस्ती को भूलते जा रहे हैं, वो भारत के लोग रूस की दोस्ती को कभी ना भुलाएं। हाल ही में रूस के विदेश मंत्री ने इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा कि जब पश्चिमी देश भारत को हथियारों की टेक्नोलॉजी देने के मामले में आनाकानी करते थे और ना के बराबर हथियारों की टेक्नोलॉजी देते थे, तब उस समय भारत को रशिया ही अपनी हथियार बेचता भी था और हथियारों के मामले में भारत को आत्मनिर्भर भी बनाया। रूस के विदेश मंत्री ने एग्जाम्पल दिया ब्रह्मोस मिसाइल का, T-19 टैंक का, कलाशनिकोव का, AK-203 का और ना जाने ऐसी कितनी ही लंबी लिस्ट है जो रूस ने भारत को दी है, जिसके चलते हम टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बने हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने निशाना साधते हुए पश्चिमी देशों को आलोचना की। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों ने भारत को सिर्फ इस्तेमाल किया है, पश्चिमी देशों ने भारत को कभी सैन्य तकनीक नहीं दी। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी RT से बातचीत करते हुए रूसी विदेश मंत्री ने ये बातें कही और उन्होंने भारत के साथ दोस्ती को फिर से गहरा कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी पश्चिमी देश भारत को सैन्य तकनीक विकसित करने में मदद नहीं करना चाहता। रूस अब भारत को पहले के मुकाबले कम चीजें बेचता है, लेकिन अब हम मिलकर उत्पादन करते हैं। इसकी शुरुआत ब्रह्मोस मिसाइलों से हुई, फिर कलाशनिकोव बंदूकों से हुई और अब T-90 टैंक भी हम साथ मिलकर बनाते हैं। रूसी विदेश मंत्री का यह बयान उस वक्त में आया जब भारत ने अपने हथियार आयात में विविधता लाई है। यानी कि भारत अब रूस से अकेले से हथियार ना खरीदकर अमेरिका से भी हथियार खरीद रहा है, फ्रांस से भी हथियार खरीद रहा है और अलग अलग देशों से हथियार खरीद रहा है। इसके अलावा भारत ने अब स्वदेशी हथियारों के निर्माण पर भी काफ़ी जोर दिया है। लेकिन भारत अब अगर हथियार आयात करता है तो मेक इन इंडिया और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र उसका बेस होता है। हालांकि बावजूद इसके अभी भी भारत रूसी हथियारों पर बहुत निर्भर है। भारत और रूस ने साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण किया, जो दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसने पिछले साल पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। और पश्चिमी देशों की आनाकानी से रूसी हथियारों पर निर्भरता भारत की बढ़ती जा रही है। दोस्तों, पश्चिमी देशों से हम हथियार लें तो हम युद्ध नहीं लड़ सकते, लेकिन रूस से हम हथियार लें तो पाकिस्तान की हिम्मत नहीं कि खंग भी जाए। भारत ऐसा मुंह तोड़ जवाब देगा, क्योंकि रूस के मामले में हमारे पास स्टॉक भी होता है, सारी टेक्नोलॉजी होती है। और रूस के चलते जब भारत पाकिस्तान को मारता है तो रूस को एक अपने पुराने दिन भी याद आ जाते हैं, जब अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने एक रूस को भगाया था। तो यही कारण है कि दोस्तों यहाँ पर दोस्ती के मायने बड़े गहरे हैं और इन गहरे मायनों को लेकर एक जो रूस है भारत के साथ दोस्ती को आगे बढ़ा रहा है और भारत को याद दिला रहा है कि भारत आप भूलो मत, हमने आपको बहुत कुछ दिया है। S-400 दिया है, Su-30 फाइटर जेट दिया है, ब्रह्मोस ऐसी मिसाइल दी है जो तीनों ही सेनाओं के अंदर है। इसके अलावा R-37 फाइटर जेट के अंदर लगने वाली एयर टू एयर मिसाइल है। इसके अलावा हवा में मार करने वाली मिसाइलें भारत रूस से ही खरीदता है। और कितने एग्जाम्पल दें, हर एग्जाम्पल के बीच भारत वेस्टर्न कंट्रीज के अलावा आज रूस के ऑप्शन को ही बेहतरीन मानता है। यही कारण है कि दोनों देशों के बीच साझेदारी और रिलोस एग्रीमेंट हुआ है, जिसके चलते दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे के सैन्य ठिकानों, हवाई पट्टियों और बंदरगाहों तक सीधी और आसान पहुंच मिल सकेगी। खैर, जितनी दोस्ती गहरी है उतने ही अच्छे परिणाम रूस को भारत में मिले हैं। आपका इसके बारे में क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन रूस भारत को याद दिला रहा है कि पश्चिमी देशों के रूप में आप कितना भी एक चीज़ों को विविधता में बदल दीजिए, डाइवर्सिफाई कर दीजिए, लेकिन जब टेक्नोलॉजी की बात आएगी तो रूस ही आपको खड़ा हुआ दिखाई देगा अकेला, जो ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार है। पश्चिमी देश आज भी भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने से डरते हैं, आनाकानी करते हैं या ना के बराबर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं।